बाइसन लॉज व्याख्यान केंद्र। ये देखिए, ये ऐसी सारी चीज़ें बनी हुई हैं। ये देखिए, ऐसा सारी चीज़ें बताई गई है। यहाँ से पर्यटक आ रहे हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ, प्रकृति व्याख्या केंद्र, नेचर इंडिया प्रेजेंट सेंटर। यहाँ से हम ऐसा आगे बढ़ेंगे, फिर मैं आपको अंदर को दिखाता हूँ कि क्या है क्या नहीं। ये देखिए, ये हमारे प्रवेश एंट्री द्वार दिया गया है। ये देखिए, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की पक्षी विविधता, बट डाइवर्सिटी ऑफ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। यहाँ से एंट्री करेंगे। ये यहाँ पे कुछ इमेजेस और लगी हुई है। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे बताया सतपुड़ा के सभी समुदाय में गाय आस्था और समृद्धि के केंद्र में है। ये देखिए, ये हमारे पटेल भैया हैं। ये देखिए हाय कर रहे हैं। चलिए हम यहाँ से अंदर चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे सारी जानकारी दी गई है। देखिए, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का पक्षी जीवन। ये देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है गणेश। सारी डिटेल्स दी गई हैं। पहाड़ी के ऐसी सारी चीज़ें, इमेजेस, पूरी इंफॉर्मेशन दी गई हैं। ये देखिए, सेंटर में इन्होंने डमीज रखी हुई हैं ताकि आप इंफॉर्मेशन को और अच्छे से समझ सकें। ये देखिए, ये देखिए, ये नीलकंठ देशी कुक्कुट। ये देखिए, ये अवावील, सारी डिटेल्स दी हुई हैं। ये देखिए, सरीसृप तितलियां और उभयचरों की विविधता। ये देखिए, बाघ। बिल्ली वंश के प्राणियों में बाघ सबसे बड़ा सदस्य है। वह अपनी शक्ति व ताकत के लिए सब सुप्रसिद्ध है। बाघ चीतल, सांबर, जंगली सुअर और कभी कभी घोर का शिकार करते हैं। शिकार वे ज़्यादातर रात में ही करते हैं। मादा आमतौर पर 2 से 4 शावकों को जन्म देती है। नर की ओर से थोड़ी सी ही मदद देकर उन्हें बड़ा करती है। ये देखिए, यहाँ बाकायदा चित्र के रूप में डमी रखी गई है ताकि आप उस लिखी गई जानकारी को और अच्छे से समझ सकें। ये देखिए कितना खूबसूरत बनाया गया है। ये देखिए, पूरा आर्टिफिशियल है। ये देखिए, मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को पूरा दिखा सकूँ। ये कुछ जानकारी और दी गई है। क्या आप जानते हैं, ये थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ बताई गई है। ये देखिए, ये कुछ इन्फॉर्मेशन और दी गई है। भारत में बाघ, टाइगर इन इंडिया। ये देखिए, यहाँ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है। यहाँ से हम आगे चल रहे हैं। ये देखिए, ये गेट बना हुआ है। ये
spotted owl. ये ऐसे पूरी वॉल बनी हुई है। ये देखिए पूरी वॉल पे इतने खूबसूरत चित्र लगे हुए हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें जानकारी दे पाऊँ। ये देखिए ये चर्च है यहाँ का। ये देखिए ये रॉक पेंटिंग। ये देखिए इसी तरह पे यहाँ पे भी कुछ चित्र हैं। ये बर्ड्स के बारे में बताया गया है। ये किंगफिशर, ये बारबेट, ये देखिए ये इंडियन रूलर। ये ऐसे कुछ पक्षियों के बारे में और बताया गया। ये देखिए ये फ्लावर है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। ये देखिए ये देखिए इंडियन रॉक पाइथन के बारे में बताया गया है। ये सारे जितनी भी आप तस्वीर देख रहे हैं सारे यहाँ पे पाए जाते हैं। ये देखिए स्पाइडर भी है, जंपिंग स्पाइडर कहते हैं इसे हम। तो इसी तरह हम आगे और बढ़ते थे। ये देखिए यहाँ इंडिगो, ये यहाँ का एक दृश्य खूबसूरत सा पॉइंट है। अभी हम देखेंगे, मैं आपको कोशिश करूँगा कि उसके बारे में बता सकूँ। ये देखिए ये और ऐसी कुछ खूबसूरत पेंटिंग्स लगी हुई हैं यहाँ। ये देखिए ये देखिए यही गौर है, इसी के नाम पे इस म्यूजियम का नाम रखा गया है। ये देखिए ये बहुतायत संख्या में पाए जाते हैं यहाँ पे टार्की वनोग्राफ। ये देखिए बिल्कुल पत्ते जैसा है। आप मतलब पत्ते और इसमें डिफरेंस नहीं पता कर सकते। ये देखिए इसे हम राम जी का घोड़ा भी कहते हैं। आप बताइएगा आपकी भाषा में से क्या कहा जाता है। ये पचमढ़ी लेक। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को सारी चीज़ें डिटेल में बता सकूँ। ये देखिए ये देखिए यहाँ पे भी सारी चीज़ें लगी हुई हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। ये देखिए ये सारी चीज़ें, ये देखिए ये देखिए पूरी डिटेल्स में कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को एक चीज़ दिखा सकूँ, ताकि आप लोग जब भी पचमढ़ी घूमने आए तो आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना जाए। ये देखिए ये ग्रीन वाइन स्नेक। देखिए डमी रखी गई है। और ये इसी तरीके की सारी नाग, इंडियन कोबरा कहते हैं जिसे आप। सबसे खतरनाक सांपों में से एक है ये देखिए अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। सारी डिटेल्स दी गई हैं। ये देखिए रॉक अगागा। ये देखिए अगामा। ये देखिए ये स्नेक्स, ये टर्टल। ये देखिए अजगर के बारे में भी बताया गया है इमेजेस में, इंफॉर्मेशन में और डमी भी, ताकि आपको अच्छी चीज़ समझ आ सके। गोहो के बारे में, मॉनिटर लिजार्ड कहते हैं जिन्हें हम। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की वनस्पति विविधता। कॉमन ब्रूम फ्रॉग इस तरीके का दिखता है। ये देखिए कॉमन ट्री फ्रॉग। ये देखिए अजगर के बारे में बताया गया, सारी डिटेल्स दी गई है। इस तरीके ये कॉमन छेले व्हेल, ये बटरफ्लाई है एक तरह की। ये देखिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन और इमेजेस लगी हुई हैं। यहाँ से हमने एंट्री की थी। ऐसी कुछ इमेजेस और दी हुई हैं। ये देखिए सारी चीज़ें हैं। ये ग्राउंड है पूरा। ये यहाँ से अभी हम घूम के आए थे। यहाँ
इसका विन्यास और शिल्प विलक्षण है। ये देखिए, यहाँ ऐसे कितनी खूबसूरत खूबसूरत इमेजेस बनी हुई है। ये देखिए, यहाँ पे पचमढ़ी में दूर दूर से लोग आते हैं घूमने के लिए। जब आप ट्रैवलिंग स्टार्ट करते हैं, जब घूमना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक फॉरेस्ट की वैन मिलती है। तो फॉरेस्ट की वैन सबसे पहले, ये पहला स्पॉट है उसका, कि कोई भी मतलब अपना घूमने की शुरुआत करता है तो यहीं से करता है। ऐसी कुछ इमेजेस दी गई हैं, ये देखिए। चलिए, जब म्यूज़ियम में पहली बार आएंगे तो यहाँ से आपको सबसे पहले रसीद कटवाना पड़ेगी। ये देखिए, ये चेम्बर बना हुआ है, यहाँ से आपको सबसे पहले रसीद कटवाना पड़ेगी। आप जैसे ही जाएंगे, यहाँ सबसे पहले आपको निर्देश दिए हुए इस विंडो से प्रीपेड जिप्सी बुकिंग, यहाँ से आपको कटवा के उसके बाद आप ऐसे यहाँ आएंगे तो वो देख रहे हैं आप, लाइन लगी हुई है। मैं जूम करता हूँ, आप लोग देख पाएंगे। ये देखिए, ये यहाँ पे, ये यहाँ से आपको दूसरी रसीद कटवानी, यहाँ से आपको गाड़ी नंबर और गाइड अलाउड किया जाएगा। ये देखिए, ये उसका फिर आप पहला जो स्पॉट रहेगा आपका, ये स्पॉट रहेगा आपका पहला, जिसे म्यूज़ियम कहते हैं हम लोग। चलिए, जिप्सी नंबर अलॉट कर दिया जाता है, उसके बाद यहाँ ऐसी जिप्सी खड़ी रहती हैं। ये देखिए, अब हम जा रहे हैं हमारी जिप्सी के पास, देखते हैं हमारी जिप्सी कहाँ है और हमारे गाइड साहब कहाँ हैं। ये देखिए, वो हमारे गाइड हैं। हमें जिप्सी अलॉट की गई है 109 109। ये हमारी दीदी, हमारे भांजे साहब और हमारे जीजा जी जा रहे हैं और वो हमारे पटेल भैया। ये हमें गाड़ी अलॉट कर दी गई है 109 और ये हमारे गाइड हैं। गाइड साहब अपना नाम बता दीजिए एक बार। जी, आरिफ अंसारी जी हमारे आज के गाइड हैं और ये हमारी जिप्सी 109। चलिए, हम लोग जिप्सी में बैठ चुके हैं। ये हमारे पटेल भैया बैठे हमारे साइड में, ये हमारी दीदी, हमारे भांजा जी, हमारे जिया जी। ये देखिए, हमारी आज की यात्रा शुरू हो चुकी। यात्रा कह लीजिए, घूमने का कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। पहला पॉइंट हम देख चुके हैं म्यूज़ियम। ये हम यहाँ से चल रहे हैं, जैसा जैसा होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। चलिए, थैंक यू। ये देखिए, हमारी जिप्सी आगे बढ़ती हुई, ये पचमढ़ी की खूबसूरत वादियों की खूबसूरत सड़कें हैं। आप नज़ारा देख सकते हैं आजू बाजू का। ये देखिए, ये कितना खूबसूरत नज़ारा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब हमारा दूसरा पॉइंट है पांडव गुफा। ये जो बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ ऐसा पूरा बना हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये हमारे जीजाजी ने इशारा करते हुए बताया। ये देखिए कितना बड़ा ट्री है, क्रिसमस ट्री। ये देखिए, ये देखिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं पांडव गुफा में। हमारे दीदी, हमारे जिया जी, हमारे भांजे साहब के साथ। हमारे भांजे साहब छुप गए हैं। ये देखिए, हमारे भांजे साहब, इनके सवाल चल रहे हैं पांडव क्या होता है। अभी बताया जाएगा इन्हें पांडव क्या होता है। ये देखिए, चले आ रहे हैं हमारे साथ साथ, हमारे पीछे पीछे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक एक जानकारी दे सकूँ। जी, एक ही रॉक्स पे यहाँ 5 रूम्स। नंबर 1 गुफा नीचे, डोर इसकी 2-3 आपको दिख रहा है। ये नंबर 1 गुफा है। नंबर 2 गुफा खड़ी सीढ़ियों के पास। नंबर 3 के सामने लोग खड़े हैं। नंबर 4 और नंबर 5 इस घने जंगल के अंदर ये 5 गुफाएँ यहाँ आदिवासियों ने बनी हुई देखी, तो पांडव गुफा नाम है। पांडव से कोई रिलेशन नहीं। पांडव लगभग 5000 साल पहले, लेकिन इन गुफाओं का जो फैक्ट है वो 4वीं और 5वीं शताब्दी एडी की बनी हुई, लगभग 1500 साल पुरानी। इतना बड़ा गैप नहीं उत्तर भारत के बाद पांडव जो अपना जो यहाँ जो आदिवासियों ने 5 गुफाएं देखी, तो वो ऐसा मानते हैं कि आप पांडव गुफा की वजह सिटी का जो नाम है, सही नाम है पंचमढ़ी। पंच का मतलब मढ़िया, एक्चुअली छोटे छोटे रूम को कुटिया या मढ़िया, लेकिन आजकल लोगों ने पंचमढ़ी की जगह पचमढ़ी कहना शुरू कर।
वहाँ को लोगों ने ख़त्म कर दिया। लेकिन ये एक अनकम्प्लीट बौद्ध मठ है नागकी पांडव। बौद्ध लोगों ने ये गुफाएं बनाई, सैंड स्टोन पर है। खास बात इसमें जॉइंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे पिलर्स बना, पिलर्स के बाद पूरा अंदर रूम का शेप। सबसे बड़ी और सबसे लंबी गुफा ये नीचे जो दिख रही है नंबर 1, सबसे लंबी गुफा ये। बाकी सब छोटी छोटी गुफाएं जैसे अपने घर के लंबी, मतलब लंबाई में ऐसी, चौड़ाई तो इतनी, बस चौड़ाई ज़्यादा नहीं, लंबाई में सबसे बड़ा एक लंबा हॉल जैसा। अच्छा। और बाकी गुफाएं जैसे छोटा डोर लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में दिखना ना, उतनी बड़ी बड़ी गुफाएं 8 बाई 10 की, 10 बाई 10 की, ऐसी 5 गुफाएं। 1989 तक पूरी गुफाएं ओपन थी, उसके बाद बंद की। क्लोज करने का रीज़न ही लोगों ने अंदर जाकर नाम लिखा, गुफाओं को अंधा किया, गुफाओं को डैमेज किया, इसलिए प्रत्येक ने गुफाओं को अपने अंदर में लेकर सारी गुफाओं में ताले लगा दिए। अगर आप नंबर 1 गुफा देख लेते हैं तो मान के चलिए आपने पूरी 5 गुफा। इसके अंदर कोई मूर्ति नहीं है, कोई कार्विंग नहीं है, कोई पेंटिंग्स नहीं है। ये गुफाएं और अजंता एलोरा गुफाएं बिल्कुल सेम है, लेकिन अजंता एलोरा गुफाओं में आपको पेंटिंग्स कार्विंग बल्कि देखने को मिलती है, इसके अंदर नहीं है। खास बात इसमें ये है कि पत्थर कटिंग में ज्वाइंट नहीं है, पिलर बना है, पिलर सेफ बना। ये एक अनकम्प्लीट बौद्ध मठ, पूरे आर्किटेक्चर को आप देखेंगे गोल्ड स्टील आपको जैसे दिखाई देगा। कंप्लीट बौद्ध मठ भी नहीं है। तो ये पांडव गुफा के नाम से फेमस जरूर है, इसी सीढ़ियों से जाना, रिश्ते से आना, इससे चढ़ना उतरना नहीं, क्योंकि सैंड स्टोन है, रेतीला पहाड़, स्लिप ज़्यादा होता है। इससे आप ऊपर अगर टॉप पे जाएंगे तो सेंटर पॉइंट होने की वजह से जहाँ तक का मौसम खुला है तो थोड़ा सा व्यू आपको देखने को मिलेगा। बाकी गुफाएं तो सभी बाहर से देखने को मिलेगी। बाहर जो बाइक खड़ी है, बाइक नहीं है, बिना मॉडिफाई करके बनाया, बच्चे के हिसाब से चलाने। ऊपर आप जाएंगे तो इतनी चौड़ी चौड़ी, इतनी मोटी मोटी कुछ ब्रिक्स रखी ईंट, जिससे बहुत स्टीका बनाते हैं, लेकिन लोगों ने उसको तोड़ा, मिट्टी डाल के बंद कर दिया गया। एक इंफॉर्मेशन बोर्ड आपको मिलेगा नेशनल हेरिटेज ब्रिक्स के नाम से। बाकी देखने को पूरा स्टीका, कुछ ईंट देखने को मिल जाएगा। तो ये अनकम्प्लीट बौद्ध है, इसको देख लीजिए। इसके बाद अपन चलेंगे वाटरफॉल्स। ये पांडव गुफा के बारे में हमारे गाइड साहब ने सारी जानकारी दी है। अब ऊपर ऊपर जाते हैं, फिर मैं आपको सारी वीडियोस बताता हूँ कि कैसा है क्या है। ये यहाँ से हमने सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी पुराने टाइम की सीढ़ीज़ हैं, या ये कह लीजिए कि पत्थर को काट के बनाई गई। ये देखिए, जैसा कि गाइड साहब ने बताया, ये पांडव गुफा नहीं है, ये बौद्ध मठ है, अधूरा बौद्ध मठ है। ये गेट लगे हुए हैं क्योंकि जैसा गाइड साहब ने बताया कि लोगों ने आके गंदगी करी, सब कुछ किया, चित्र वगैरह ख़राब कर दिए, इसलिए इन्होंने बंद कर दिया। ये देखिए स्टेप्स चढ़ रहे हैं। ये क्या देख रहा उसमें जाके आजा। ये हाइट से व्यू देख सकते हैं आप। ये व्यू है पूरा हाइट से। ये देखिए, ये पहला 1 नंबर लिखा हुआ है, ये गेट है। ये गेट लगा दिए गए हैं, लोगों ने अंदर जाके गंदगी करी, नाम वगैरह लिखे, इसलिए ऐसी जाली लगा दी गई है। फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ अंदर का दिखा सकूँ। ये देखिए, ये आप छेड़ी और हथौड़े के निशान देख सकते हैं। ये देखिए, ये बौद्ध मठ है। पांडव गुफा इनका नाम ज़रूर है, लेकिन ये वास्तव में बौद्ध मठ है। ये देखिए, ये ऐसे, ये देखिए, ये ये ऐसे गेट लगा दिए गए हैं। ये पहला, ये पूरा पहाड़ों को काट के बनाया गया है। ये देखिए, ये दूसरा गेट है। ये देखिए, ये यहाँ से व्यूज़ देख सकते हैं आप। ये देखिए, यहाँ से ऐसा बना हुआ है। हम लोग गेट नंबर 1 देख चुके हैं। ये हमारे भांजे साहब
खूबसूरत व्यू है। ये ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, सीढ़ियाँ देख सकते हैं आप। ये देखो हमारे भांजे साहब ने पकड़ ली है। ये देखिए, चलिए मैं ऊपर पहुंच के आप लोगों को फिर आगे की बताता हूँ। हम लोग गेट नंबर 1 देख चुके हैं। ये हमारे भांजे साहब जाते हुए हमारे जिया जी के साथ। ये हमारी दीदी आगे जाती हुई। ये देखिए, हमने पहला गेट आपको दिखा दिया जो जिसमें जालियों के द्वारा गेट बंद कर दिया गया है। ये देखिए, ये हाइट देख सकते हैं आप पहाड़ की कि कितनी अच्छी हाइट दी हुई है। देखिए, यहाँ से व्यू देखिए। ये देखिए, आप यहीं से हाइट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। व्यू देखिए आप, कितना खूबसूरत व्यू है। ये 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 देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, सीढ़ियाँ देख सकते हैं आप। ओह, ये देखो हमारे भांजे साहब ने पकड़ ली है। ये देखिए, ये चलिए मैं ऊपर पहुंच के आप लोगों को फिर आगे की बताता हूँ। ये व्यूज़ देख सकते हैं आप यहाँ से, कितना खूबसूरत व्यू है, प्रकृति का खूबसूरत दृश्य है। ये देखिए, इस स्टेप से, ये देखिए, इस स्टेप से यहाँ से हम चढ़ के आए हैं। ये व्यू देखिए, ये नज़ारे देखिए अब, कितना खूबसूरत दृश्य। ये देखिए, यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। ये व्यू देखिए, ये देखिए पांडव गुफा का पूरा इतिहास लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। देखिए, यह इस क्षेत्र की प्रसिद्ध 5 गुफाएं हैं जिनके आधार पर ही पचमढ़ी नाम हुआ है। ऐसी धारणा है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहाँ कुछ समय व्यतीत किया था। यह गुफाएं सामान्य विन्यास की तथा कुछ में स्तंभ युक्त वरामद निर्मित है। गुफा क्रमांक 2 के सामने वाले भाग में साधारण चैत्य गवाक्ष आलेख देखा जा सकता है। गुफा क्रमांक 3 के कोष्ठ का प्रवेश द्वार शाखाओं से अलंकृत है, जिसके निचले भाग में लघु देव आकृति बनी हुई है। गुफा क्रमांक 3 में एक उत्कीर्ण अभिलेख है, जिस पर लिखा उत्कीर्ण भगवत कीर्ण, अर्थात यह गुफा भगवत नामक व्यक्ति द्वारा बनाई गई थी, जो संभवतः भिक्षु था। उसके आधार पर इसका निर्माण गुप्त काल 4वीं या 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। इस आधार पर यह गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हो सकती है। इस पहाड़ी के ऊपरी भाग में पक्की ईंटों के द्वारा निर्मित पुरावशेष है। यह संभवतः किसी स्तूप के संबंधित रहे होंगे। ये सारा वर्णन सारी पांडव गुफा। पांडव गुफा से अभी हम सीधे निकल के आए हैं। यहाँ पार्क जैसा बना हुआ है। ये देखिए, ये हमारी दीदी और ये हमारे जिया जी। ये हमारे भांजे साहब हैं। कहाँ है हमारे भांजे साहब? कहाँ है हमारे भांजे साहब? नहीं दिख पा रहे हैं हमारे भांजे साहब, क्योंकि हमसे आगे चल रहा है। ये व्यू देख सकते हैं आप पीछे का। देखिए, इस तरीके का व्यू है। ये देखिए हमारे भांजे साहब, ये देखिए, ये है हमारे भांजे साहब। ये हमारी दीदी और ये हमारे जिया जी। दीदी जी हाय कर दो एक बार दोनों। ये दोनों हाय करते हुए हमारे भाई साहब। मोल भी बना दो भाई, मोल भाई भी बना दो। ये मोल भाई भी बनाते हुए ये देखिए, इस तरीके का हमारे भांजे साहब हमसे कह रहे हैं चलिए, तो चलिए हम आगे जा रहे हैं। यहाँ पे कितने खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर्स हैं। ये देखिए, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग टाइप्स के। ये देखिए, गार्डन देखिए आप, जैसा गार्डन बना हुआ है। यह भी हम पांडव गुफा से आए हैं, वहाँ का दृश्य। ये देखिए,
हाइट पे से जो गार्डन दिखा रहा था मैं आपको, ये वही गार्डन है। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारे दीदी जी आज बैठ चुके हैं, रिलैक्स करके थक चुके हैं ये लोग। इतनी हाइट पे चढ़ने के बाद कोई भी थक जाता है। ये देखिए, हमारे दीदी जी थक चुके हैं। ये देखिए, मैगी आ चुकी है और हमारे भांजे साहब और हमारी दीदी मैगी का लुत्फ लेते हुए, ये देखिए, ये फूंक मार के खाते हुए, ये देखिए। ये हाथ से देखते हुए छू के कि गर्म है कि नहीं है, उन्हें मम्मी की बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। ये देखिए, ये ये देखिए कितने अच्छे से हमारे भांजे साहब मैगी खा रहे हैं। ये देखिए, आप ये अगर यहाँ से पांड्या गुफा से आप घूम के आएंगे तो उसके बाद ये स्पॉट बना हुआ है, यहाँ बैठ के आप नाश्ता, चाय कुछ भी कर सकते हैं। या मैगी और पोहा आपको आसानी से मिल जाएगा। ये देखिए, मैगी बना रहे हैं। देखिए, एक तरफ पोहा बन रहा है और एक तरफ मैगी बन रही है। ये देखिए, तो आप यहाँ से थके हार के आके, जब इंसान थक जाता है, भूख बहुत तेज लगती है, तो यहाँ आके आराम से रेस्ट करके मैगी खा सकता है और चाहे तो पोहा बनवा सकता है अपने हिसाब से, अपनी अपनी चॉइस है। अगर आप आपके पास निजी वाहन से आते हैं तो वाहन यहाँ खड़ा कर दिया जाता है, इसके आगे और इसकी गाड़ी आ जाती है, जिन्हें हम जिप्सी कहते हैं। ये देखिए, टिकट चेक होता है, ये काउंटर देख रहे हैं आप, टिकट चेक होता है। ये देखिए, यहाँ से हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए, व्यू देखिए आप, कितना खूबसूरत व्यू है। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, पूरा ऐसा जंगल एरिया है। ये देखिए, ये फॉरेस्ट का रास्ता है। जैसा कि गाइड साहब ने भी बताया, हमारे गाइड ने जो हमें मार्गदर्शित कर रहे हैं, उन्होंने अभी बताया कि यहाँ से, जहाँ से गाड़ी पार्क होती, निजी गाड़ियाँ, वहाँ से 3 किलोमीटर का रास्ता है। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, पूरा जंगल एरिया है, बिल्कुल बीचों बीच से जा रहे हैं। ये देखिए, ये वो रास्ता जहाँ से भी हम उतर के आए हैं। ये देखिए, व्यू देख सकते हैं आप, पहाड़ों का खूबसूरत दृश्य। या देखिए, हम बिल्कुल ऐसे नीचे नीचे उतर रहे हैं। यही कारण है कि यहाँ निजी वाहन अलाउ नहीं है, यहाँ सिर्फ सरकारी जिप्सियाँ चलती हैं। आप रास्ता देख के समझ सकते हैं। ये देखिए, कितने घुमावदार मोड़ हैं। ये देखिए, ये देखिए, टर्न देखिए आप, पूरा एरिया जंगल का। ये देखिए, ये पूरा रास्ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी जिप्सियाँ पार्क हैं। अब यहाँ से हमें थोड़ा सा पैदल जाना पड़ेगा आगे। ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं सारी सरकारी गाड़ियाँ हैं। ये देखिए, फॉरेस्ट ऑफिस में घूमने के लिए। ये देखिए, ये अब यहाँ से हम लोग पैदल जाएंगे। यहाँ से 500 मीटर, मतलब आधा किलोमीटर है। ये देखिए, यहाँ से हम, जैसे सीढ़ियाँ स्टार्ट हो गई, यहाँ से आधा किलोमीटर चलेंगे हम। ये ऐसा सारा रास्ता है। ये हमारे गाइड साहब और हमारे जीजा जी आपस में बात करते हुए।
एक स्टेप से नीचे वाटरफॉल में जाने के लिए। देखिए तो यहाँ पे कितने सारे पर्यटक आए हुए हैं घूमने के लिए। आप जब भी पचमढ़ी में आएंगे आपको ऐसे पर्यटक दिखाई देंगे हमेशा। ये देखिए पहुँच रहे हैं, ये देखिए खूबसूरत सा झरना दिखाई दे रहा है हमें हमारी आंखों के सामने भी छोटा सा। अभी हम और हाइट पे जाएंगे। ये देखिए ये नीचे देखिए ये देखिए ये देखिए कितने सारे लोग हैं। यानी कि 400 स्टेप करना 400 अस्थमा आर्टिक हाई ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर सीनियर सिटीजन डायबिटीज वालों के लिए नीचे मना रीजन में डाउन है आगे टाइम करना पड़ता है। तो जो लोग नीचे नहीं जाते रेल करने को ब्रिज क्रॉस के छोटा वाला यहाँ पे वो देखिए स्टॉप है। यहाँ से पानी 12 महीने तक मनी से भी सप्लाई होता है। यहाँ भी आप कहीं भी जाइए फॉल इसलिए कहा जाता है। इस जंगल के इस एरिया से हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मधुमक्खियों का एरिया है। हनी भी बहुत, शहद सबसे ज़्यादा इस एरिया से निकाला जाता है, इसलिए इसका नाम है हनी जंगल। जमुना प्रपात पहले का नाम है। ऊपर का जो एरिया है वो जामुन का ट्री बनता है, उस वजह से इसका नाम है। 12 महीने वाटरफॉल है, कोई ग्लेशियर नहीं, कोई नदी नहीं, कोई बर्फ नहीं। जिस स्टोन पे आप खड़े हैं वो पूरा सेलिमेंट्री ऑफ द सैंड रेतीला पहाड़ है पूरा स्पंज। जितनी भी साल भर बारिश होती है ये पहाड़ में पानी एब्जॉर्ब होता है और उसकी फिरें निकलती हैं तो वो कनेक्ट होती है वाटरफॉल। लेकिन पानी में अगर दूसरी तरफ क्वेश्चन हो जाते हैं तो ऊपर से क्वेश्चन। एक बात का ख्याल रखना सही पैर में रखने स्लिप हो जाने चुप। पचमढ़ी के अंदर मेडिकल के नाम से मेडिकल स्टोर है, डॉक्टर ऐसी बड़ी कोई गंभीर 70% साल है 30% की जामुन आम इस तरह पचमढ़ी 1999 में पचमढ़ी को सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। इसका मतलब होता है जहाँ तरह तरह की जड़ीबूटियों से पेड़ हों, तरह तरह की बटरफ्लाई ईद जानवर हैं। तो हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी प्लांटेशन हैं पिछली बार और 1900 सन 2000 में टाइगर रिजर्व में जैतून 100 किलोमीटर का एरिया। और टाइगर रिजर्व बनने की कंडीशन ये होती है कि जहाँ 35 से ऊपर माउंटेन आ जाए हमारे यहाँ तीसरी टाइगर और पूरे एमपी में 788 टाइगर पूरे इंडिया में 3400। तो ये टाइगर रिजर्व एरिया है। टाइगर रिजर्व और ना देखने का मेन रीज़न है तो पब्लिक इतनी पॉइंट्स और दूसरा क्या हर कम्युनिटी के बाद अगर हम निकल के जा रहे हैं कोई जानवर रैली में बैठा है बड़े जंगल में मूवमेंट नहीं किया हम निकल के चले जाते अगर चलता पीछे गाड़ी आके बताती है अरे वहीं से निकल का जानवर में उनका मूवमेंट हुआ उन्होंने देख लिया लेकिन अपन निकल गया। इसलिए मैदान में नहीं होने की वजह से जल्दी जानवर लेपर्ड भी है, टाइगर भी है, बाइसन भी है, आगे भी सारे सिर्फ छोटे जानवर हिरन वगैरह वो नहीं रीजन नहीं घास यहाँ पर सूखी हुई है चराई वाली वो दुनिया का भी सहारा मरई का वो मैदानी एरिया वहाँ रहता है हिरन वगैरह लेपर्ड टाइगर यहाँ पे बाई चांस मिलते कभी आ गए तो पहले आप वहाँ से देख लीजिए नीचे जाना 10 बजे है अभी 12 बजा है लगभग हमारे पास 1 घंटे का टाइम नहीं पूरी बता दिया कितना टाइम है आप आराम से यहाँ से झरना देख सकते हैं। ये देखिए
ये बी फॉल, जैसा कि गाइड साहब ने बताया कि इसे बी फॉल क्यों कहा जाता है। ये देखिए यहाँ मधुमक्खियाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, इसलिए इसे बी फॉल कहा जाता है। यहाँ पर शहद का उत्पादन भी बहुत अधिक मात्रा में होता है। ये देखिए ये स्टेप्स उतर रहे हैं हम। उतरना तो आसान है, लेकिन चढ़ने में थोड़ी सी कठिनाई जाएगी हमें। ये देखिए ये झरना देखिए आप, खूबसूरती देखिए प्रकृति की, कितनी खूबसूरत है प्रकृति। ये देखिए ये फॉरेनर भी हैं, ये देखिए। हाँ चलिए बात करते हैं। हेलो सर, वेयर आर यू फ्रॉम? From service. ओके ओके ओके, व्हाट्स योर नेम सर? Emmanuel. नाइस टू मीट यू सर। Nice to meet you. नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू मैम। नमस्ते 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 मैम, व्हाट्स योर नेम? ओके, गुड नेम गुड नेम। जी नमस्ते नमस्ते जी जी। ये अभी आपने देखा कि फॉरेनर्स भी यहाँ हैं। फाइनली बी फॉल आ चुके हैं हम। ये देखिए ब्यूटी देखिए आप, ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटी। ये देखिए यहाँ कितने सारे पर्यटक हैं। ये देखिए ब्यूटी देखिए आप, ब्यूटी। ये कितना खूबसूरत दृश्य है, देखिए देखिए। ये देखिए कितने सारे लोग हैं। झरने में आप चाहें तो नहा भी सकते हैं। ये देखिए फाइनली हम आ चुके हैं बी फॉल में। ये देखिए खूबसूरती देखिए आप झरने की। कितने सारे पर्यटक आए हुए हैं प्रकृति का सौंदर्य का दर्शन करने। ये देखिए कितने सारे बहुतायत मात्रा में पर्यटक उपस्थित हैं। हाइट देखिए आप, हाइट देखिए आप। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप हाइट का अंदाज़ा लगा सकें। हाइट देखिए, ब्यूटी। भैया देखो पापा दिखा रहे फोटो। ये देखिए यहाँ हम रुके हुए हैं लंच के लिए। हमारे जी मेन्यू कार्ड पढ़ते हुए हमारे भांजा साहब बैठे हुए, हमारी दीदी बैठी हुई है। ये देखिए व्यू देखिए कितना खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है। ये देखिए कितना खूबसूरत रिसोर्ट बनाया है उन्होंने। यहाँ आप आके लंच कर सकते हैं। हम लोगों ने जो गाड़ी करी थी, जिप्सी करी थी, उसका उन्होंने हमें यहाँ लंच के लिए ड्रॉप कर दिया है। अब आप व्यू देखिए कितना खूबसूरत व्यू है, कितना खूबसूरत। ये देखिए यहाँ आप आएंगे तो ज़रूरी नहीं कि आप कंपलसरी बॉटल ही लें पानी के लिए। ये देखिए यहाँ आपको नॉर्मल वाटर भी दिया जाएगा जग में। ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। ये देखिए ये होटल है, यहाँ हमने लंच किया है। अब यहाँ से हम वापस जिप्सी ले ली हमने। यहाँ से हम वापस अपने सेकंड पॉइंट पे जाएंगे जो नेक्स्ट पड़ाव है हमारा। हाँ तो अब हम जा रहे हैं रीछगढ़ की तरफ। ये आप रास्ता देख सकते हैं, ये काफ़ी कठिन रास्ता है। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। हमारे गाइड साहब आगे आगे चलते हुए हमें मार्गदर्शित करते हुए। ये देखिए हमारी दीदी, हमारे जीजा जी, हमारे भांजा साहब और वो आगे चल रहे हैं। हमारे गाइड साहब हमें गाइड कर रहे हैं, हमें मार्गदर्शित कर रहे हैं कि कहाँ चलना है, कैसा चलना है, एक एक व्यू की जानकारी देते हुए हमें। वो देखिए मार्ग प्रशस्त करते हुए हमारा।
ये देखिए रास्ता देख सकते हैं आप। ये व्यू देखिए आप यहाँ से कैसे व्यू। अभी वो वाले रास्ते से हम उतर के आए, वहाँ ऊपर हमारी जिप्सी खड़ी हुई है। ये देखिए ये ऐसे स्टेप्स बनी हुई है, पूरा जंगलों के बीच में है, प्रकृति के बीच में सौंदर्य प्रकृति का। ये देखिए व्यू देखिए आप। ये वो रास्ता जहाँ से हम अभी चढ़ के आए हैं। ये देखिए अभी हम रीछगढ़ पे चढ़ते हुए हम हमारी बहन जी के साथ, हमारी दीदी कह रही हम थक चुके हैं, और ये हमारे भांजे साहब देखिए पता नहीं क्या मिर्ची फैलाते हुए चल रहे हैं। उनसे कहा था हमने गर्मी है टोपा उतार दो, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। ये देखिए आप हमारी दीदी के चेहरे समझ सकते हैं कि कितना कठिन मार्ग है। क्या कहना चाहेंगे दीदी आप? नहीं, हम थक चुके हैं। हाँ, हमारी दीदी थक चुकी हैं, उनके मुख से शब्द नहीं निकल पा रहे हैं। चलिए ये हमारे जीजा जी आगे जाते हुए। जीजा जी आप क्या कहना चाहेंगे रास्ते के बारे में? ये देखिए हाथ हिला रहे हैं, वो कुछ नहीं कह पाएंगे आप। वो कह रहे हैं चलते चलो, कुछ कहने की हालत में नहीं है, वो थक चुके, बस ये कह रहे हैं चलते चलो। ये देखिए आप ऐसी रास्ता है तो। रीछगढ़ में कितना ऊंचा पहाड़ है, देखिए आप कितना ऊंचा पहाड़ है। अभी हमें यहाँ और चढ़ना, ये रास्ता है, अभी हमें और चढ़ना है यहाँ पे। ये देखिए कितने सारे पर्यटक खड़े हुए हैं यहाँ पे। लेफ्ट में तो सीधा चल के पीछे से यहाँ सीधा होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा डोर के दोनों तरफ जाते टाइम बाहर निकलना और बैठ और नहीं। इसी पेज को आपने अशोका मूवी शाहरुख खान करेंगे, हिंदी मूवी, चक्रव्यूह मूवी, तरकीब मूवी और कंगना रनावत का धागा मूवी अगर देखा तो ये चारों मूवी का यहाँ पे शूटिंग किया 2001 से ज़्यादा फेमस है। तो पीछे मत निकलिएगा, एक डोर जैसा और दिखेगा आपके लिए के अंदर, लेकिन वो कोड है यहाँ पे ना परमिशन, सिर्फ टैक्स को सीधा आ जाए। ये देखिए कितना कठिन रास्ता है रीछगढ़ का, हमें यहाँ चलना है। पूरी रीछगढ़ की सारी जानकारी हमारे जो गाइड हैं अंसारी साहब, उन्होंने सारी जानकारी दे दी है वीडियो में। मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखा रहा हूँ कि आप रास्ता देख सकते हैं, कि आप आएँ तो आपको आने में कोई तकलीफ़ ना हो, आप आसानी से आ सकें। मैं सिर्फ एक सलाह दूंगा कि आप जब भी आएँ शूज़ पहन के ही आएँ, जिससे आपको रास्ते में कम कठिनाई का सामना करना पड़े। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए ये पूरी ऐसी गुफा बनी हुई है। ये देखिए ये सिर्फ ऊपर तक, ये दो पहाड़ हैं के बीच में गैप है। ये देखिए ये यहाँ सब बैठे हुए हैं। ये देखिए ये देखिए यहाँ से हम चढ़ के आ चुके हैं, अब हम नीचे उतर रहे हैं, जैसा कि मैंने भी आपको ऊपर बताया था। ये देखिए पहाड़ है, पहाड़ का दृश्य है बीच में। ये देखिए अगर आप देख पा रहे हैं वीडियो में तो दो पहाड़ मिल रहे हैं और बीच में स्पेस है। इसके आगे जाने की पाबंदी बताई है हमारे गाइड साहब ने। ये देखिए यही व्यू है, देख पा रहे होंगे ये देखिए ये, जैसा कि मैंने आपको बताया रास्ता बहुत कठिन है यहाँ का।
जब भी आप आएँ शूज़ ही पहन के आएँ। ये देखिए आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, वहाँ से हम उतर के आए हैं। ये रास्ता है, ये सी पहाड़ों के बीच में ऊपर चोटाई, आप ऊंचाई देख सकते हैं, चोटी देखिए, देख पा रहे होंगे। ये हमारे जीजा श्री खड़न। जीजा श्री आप क्या कहना चाहेंगे? अभी अपन रीछगढ़ में हैं। जी भालुओं की प्राकृतिक गुफा है। जी गर्मियों के समय में जी, भालू आते हैं यहाँ पे। तभी उसी कारण इसका नाम रीछगढ़ पड़ा है। नहीं जी। अभी हमारे गाइड साहब ने बताया कि रीछ यानी दो चट्टानें जब आपस में मिलती हैं, बीच में गैप होता है, जी जी जी। जैसे रीछगढ़। तो अब धीरे धीरे चलन में रीछगढ़ आ गया। अच्छा, जैसे जैसे भाषा परिवर्तित होती आती है वैसे वैसे शब्द का अपने हिसाब से लोग इस्तेमाल करने लगते हैं। ये हमारी दीदियाँ, आप क्या कहना चाहेंगी? नहीं, जो कह दिया वो हमारी दीदी हमारे जीजा जी की बातों से सहमत हैं। ये हमारे भांजे साहब, ये देखिए भांजे साहब आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे भांजे साहब खुश हैं, धूला उड़ा के ही खुश हैं वो। ये देखिए, ये तो हम लोगों ने रीछगढ़ में फाइनली आ गए हैं। ये हमारे दीदी हैं, ये हमारे जीजा जी और ये हमारे भांजे साहब हैं। ये देखिए हम लोग आ गए, बड़े मशक्क़त से चढ़े हैं हम। कैसा मार्ग है, क्या कहना चाहेंगे आप दोनों? बहुत सुगम, सरल, कठिन परिश्रम है। ये जैसा कि आप लोग ने रास्ता देखा, हमारे जीजा जी की बातें सुनी, रास्ता बहुत कठिन है। मूवी की शूटिंग भी हुई है यहाँ पे। जी हमारे जिया जी कुछ कह रहे हैं, फिर से क्या कह रहे हैं जिया जी आप? बताइए कौन कौन सी मूवी थी? एक अशोका थी, एक कंगना रनावत की थी जी, और एक वो कौन सी धाकड़ मूवी जो आई थी कंगना रनावत की, उसकी कह रहे थे। वो दृश्य ऊपर है, अभी हम दिखाएंगे। चलिए ये देखिए, ये जो पॉइंट है इसके आगे जाना मना है। अगर आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, इसके आगे जाना मना है। ये जहाँ से हम आए थे अब हम वहीं वापस जा रहे हैं। ये पूरा अगर आप देख पा रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने की। देखिए कितने सारे लोग, कितने सारे पर्यटक हैं। ये देखिए अभी हम नीचे की वीडियो में आपको दिखा चुका था, अब हम वापस ऊपर चढ़ रहे हैं रीछगढ़ से होते हुए। देख सकते हैं आप कि सामने से रोशनी आ रही है और राइट साइड सिर्फ और सिर्फ पहाड़ है और कुछ भी नहीं है। देखिए सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। ये देखिए रास्ता आप देख पा रहे होंगे कि रास्ता क्यों कठिन है, क्योंकि यहाँ सीढ़ियाँ नहीं है, सिर्फ पत्थर है। पत्थरों से ही आपको चढ़ के और उतर के आना जाना पड़ेगा। ये देखिए अशोका मूवी में शाहरुख खान इसी में से निकलता है, इसी मूवी की बात हो रही थी, यहीं शूटिंग हुई है। देखिए आप थोड़ा सा आपको झुक के जाना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर मैं ब्राइटनेस चालू कर दूँ तो ये देखिए फ्लैश चालू कर दिया मैंने आप लोगों की सुरक्षा के लिए। ये देखिए, लेकिन क्या पता आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं। ये देखिए सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है और कुछ भी नहीं है। ये देखिए इसी अशोका मूवी में शाहरुख खान यहीं से निकलते हैं। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे कि कितना कंजस्टेड रास्ता है, काफ़ी कठिन है। ये देखिए कितना कंजस्टेड रास्ता है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, झुक के आना पड़ेगा। आप लोग अगर यहाँ आते हैं आपको अगर इस रास्ते से निकलना है तो ये देख सकते हैं कितना कठिन रास्ता है। या तो आप खुद को संभाल सकते हैं या मोबाइल को। ये वो रास्ता जहाँ से हम निकल के आए हैं, काफ़ी कठिन था। हमारी दीदी कुछ कह रही हैं, क्या कहना चाहेंगी दीदी आप? दीदी निकलने में थक गई हैं क्योंकि रास्ता बहुत कठिन था। लेकिन अब जिस गुफा में शाहरुख खान गए थे तो उस गुफा में जाना तो बनता ही था। ये देख ली, अभी भी काफ़ी कठिन मार्ग है। ये देखिए यहाँ निकलो पहले। ये यहाँ से हमारा धूपगढ़ का रास्ता चालू हो गया। यहाँ पर टिकट चेक होती है, आप देख सकते हैं। हमारे मार्गदर्शक अंसारी साहब गए हैं टिकट चेक करवाने। देखिए यहाँ से आगे का रास्ता है। ये गेट है धूपगढ़ जाने का। हमारे गाइड साहब आ चुके हैं चेक करवा के।
तरफ जाते हुए हम आप ये रास्ता देख सकते हैं कि कितनी हाइट है। कितनी हाइट होगी ये देखिए। बोर्ड भी लगा हुआ है सावधानी का, ये देखिए। ये देखिए, ये जो दृश्य आपको पीछे दिख रहा है, जैसा कि अभी हमारे गाइड साहब ने बताया है, आसन्न दृश्य जो आसानी से दिख जाए वो आसन्न दृश्य। ये देखिए कितने ऊंचे पहाड़ बना हुआ है, ये देखिए। ये सोहरागढ़ के रास्ते पे जाते हुए हम लोग, ये देखिए। हाँ जी, मिस्टेक हो गई, जिया जी ने मुझे करेक्ट किया है, धूपगढ़ जाते हुए, ये देखिए। रास्ता देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको पक्षियों की आवाज़ भी आ रही होगी, ये देखिए। जैसे जैसे हम धूपगढ़ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं वैसे से नज़ारे और खूबसूरत होते जा रहे हैं, ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। बिल्कुल चारों तरफ पेड़ ही पेड़ से घिरे हुए और बीच में रास्ता। डैम का पानी दिखता है और पूरी सतपुड़ा रेंज दिखती है, लेकिन मौसम ख़राब है इसलिए नीचे आपको फॉग और धुंध और कोहरा दिख रहा है। हमारा खास टाइगर रिजर्व एरिया यही वाला जो आपको सामने जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं वो सतपुड़ा की बहुत कम रेंजेस दिख रही हैं। जैसा जैसा सन नीचे जाएगा ये और डार्क हो जाएगा, रेंजेस जितनी दिख रही वो भी कम हो जाएंगी जितना। हम धूपगढ़ के रास्ते में आ गए। हमारी दीदी हमें चेतावनी देते हुए कि मोबाइल वगैरह अच्छे से रखना वरना बंदर छुड़ा लेते हैं। जैसा कि अभी हमारे गाइड साहब ने हमें बताया था कि यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, बंदरों को लेस या क्रीम बिस्किट और बिस्लरी बॉटल का पानी दे देते हैं, तो इस कारण उनकी आदत हो चुकी है, इसलिए वो घूमने आने वाले पर्यटक को परेशान करने लगे। उन्होंने जंगल की पत्तियां वगैरह सब खाना बंद कर दिया। अब उन्हें लगता है कि जब भी कोई आएगा हमारे लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके आएगा, तो इस कारण यहाँ के बंदर थोड़े से उपद्रवी हो चुके हैं। ये देखिए अभी हम रास्ते पर हैं, चलते जा रहे हैं। ये देखिए कितने सारे पर्यटक आए हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए ये दृश्य देख सकते हैं आप, कितना खूबसूरत दृश्य है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे दृश्य और खूबसूरत होते जाएंगे। इसकी ऊंचाई 1352 मीटर, 4429 फीट, पचमढ़ी से 1000 फीट और ऊपर। सवेरे सनराइज से लेके शाम को सनसेट तक इस पहाड़ पे धूप रहती है, इसलिए इसको कहते हैं धूप का गढ़, धूपगढ़। सेकंड नंबर की टॉप है महादेव, कल आप मंदिर गए होंगे ना महादेव, उस सेकंड नंबर की टॉप है। उसकी ऊंचाई है 1330 मीटर, उसकी ऊंचाई है 1330 मीटर। इसकी 1352 मीटर, उसकी है 1330 मीटर। और वहीं से आपने कहीं से वो एक मंदिर देखा होगा चौरागढ़ मंदिर ऊपर टॉप में, इसकी ऊंचाई है 1308 मीटर। तीनों पीक में 22-22 मीटर का फर्क। इसी तरह 4 चोटियाँ और हैं, तो 7 चोटियाँ होने की वजह से इसको 7 पहाड़ों का पर्वत। ये असीरगढ़ से स्टार्ट होकर
और महाराष्ट्र में चिखलधारा ताड़ोबा जो एरिया आता है वहाँ तक की रेंजेस है पूरी सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बीच की रिवर है नर्मदा। सतपुड़ा पर्वत हर 100 मीटर पे वैली और पहाड़ मिलते हैं, उनमें विंध्याचल पर्वत पे लैंड। इस तरह सनराइज का व्यू है। यहाँ से हम बीच में से जब वापस चलेंगे तो एक बंगला और मिलेगा हमको देखने को, जैसे हमने म्यूजियम देखा उसके बाद की बनी हुई बिल्डिंग वो वाली है 1885। 2064 रुपये में बंगला बनके तैयार है। सीमेंट का काम नहीं है, चूना, उड़द की दाल, गोंद और गुड़ का जो पेस्ट बनता था उस पेस्ट से बड़े बड़े पत्थर के वो बंगला बनाया गया। लेकिन 2007 के बाद यहाँ रात रुकने की परमिशन नहीं है, तो यहाँ जितने भी लोग फॉरेस्ट वाले रुकते कोई नहीं रुकता। जो गेट हमने अभी क्रॉस किया, जहाँ मैंने पर्ची दिखाई, वो गेट बंद हो जाएगा। यहाँ जो फॉरेस्ट वाला आता है वो भी यहाँ से लास्ट गाड़ी में बैठ के वो बता देता गाड़ियाँ आ गई, गेट बंद हो जाता। 9 बजे के पहले खुलता। सनराइज पे कोई गाड़ी आ गई तो परमिशन होती तो आने देते, नहीं तो 9 बजे के पहले आने। तो 2007 के बाद जब यहाँ रात रुकने की परमिशन बंद हुई, उस बंगले में जो पॉइंट आप देखते हैं और जो नहीं देख सकते परमानेंट बंद हो गए। सबकी लार्ज फोटोग्राफ्स लगी है, उस फोटोग्राफ्स के नीचे उस पॉइंट की इंफॉर्मेशन है। तो उसको एक इंटरप्रिटेशन सेंटर बना दिया गया है 3 रूम। और वहाँ से जब उस तरफ को आप निकलेंगे 50 मीटर की दूरी पर, वो वेस्ट साइड का व्यू, सनसेट पॉइंट का व्यू, जैसे भव्य दर्शन में बहुत थोड़ा सा व्यू देखा था, वहाँ से पूरा व्यू हमको देखने को मिला। इस पॉइंट का सबसे पुराना नाम जो है वो है हर्बल फोर्ट। हर्बल्स मीन्स आयुर्वेद, फोर्ट मीन्स किला। आयुर्वेद से संबंधित जड़ी बूटियाँ जो इस जंगल में सबसे ज़्यादा, इसलिए इसको बाद में यहाँ से पूरा पचमढ़ी लेक, जिससे बोटिंग होता, पानी जो दिख रहा है सामने दूर, यहाँ से 11 किलोमीटर दूर पचमढ़ी सिटी दिखाई दे रहा है आपको, छोटे छोटे हट्स। और ये एक बंगला जो दिख रहा है VIP कॉटेज रविशंकर भवन, और एक कच्चा रोड जैसा जो दिख रहा है एयर स्ट्रिप है, रनवे जो पक्का बन रहा है। पचमढ़ी को भोपाल, इंदौर, जबलपुर, नागपुर से छोटे जहाज से जोड़ा जा रहा है, ताकि लोग अपने रनवे से, छोटे चार्टर प्लेन से जो है उससे भी आ सकें। और छोटा सा हट से जो दिख रहा है, अभी मैंने फॉरेस्ट की दिखाई थी, लेफ्ट हैंड साइड जैसा कि हमें हमारे गाइड साहब, हमारे मार्गदर्शन साहब ने बताया है कि ये जो म्यूज़ियम था वो पचमढ़ी की सबसे पहली पुरानी इमारत थी। अब ये जो जहाँ हम आए हुए हैं ये पचमढ़ी की हमने बताया कि इसमें पेस्ट बना हुआ है उड़द की दाल का, गुड़ का और 2-3 चीज़ें और बताइए उन्होंने। उससे ना या सीमेंट है, सिर्फ पत्थर है और कामें देख सकते हैं आप। पर्यटक केंद्र धूपगढ़ का शुभारंभ माननीय कुंवर सिंह शाह, ये देखिए, इसे ब्रिटिश ने बनाया था। ये देखिए यहाँ अंदर कुछ चित्र बने हुए हैं, देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये डोर इसका एंट्री गेट है। यहाँ इनकी इंफॉर्मेशन दी गई है जैसे कि इसकी, ये जो रविशंकर भवन बना हुआ है पचमढ़ी में, इसकी इमेज लगी हुई है। यहाँ से हम आगे आते हैं, 3 नंबर की इमेज देख रहे हैं आप। ये जो है ये नालंदा झील है। नालंदा झील की पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। देखिए, आप देख पा रहे होंगे कितनी खूबसूरत पेंटिंग लगी हुई है। ये 4th नंबर पे आते हैं। 4th नंबर पे लगा हुआ है हमारा
ये है हमारा फुट हिल मार्क। ये देखिए, ये ऐसी सारी इमेजेस लगी हुई हैं। जैसे कि हम आगे जाएंगे, ये देखिए ये 6th नंबर की हमारी पेंटिंग लगी हुई है, चौरागढ़ पहाड़ी है। ये घर में जानकारी दी गई है। ये देखिए, ये 7वें नंबर पे आते हैं तो इस तरीके का त्रिधारा लिखा हुआ है। देखिए, इसी तरीके की और कुछ पेंटिंग्स हैं लगी हुई है। 8वें नंबर पे जो है हमारी, ये हमारी महादेव पहाड़ियाँ, ये चट्टानी गुंबर संरचना, ये